अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉमन इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेसन नंबर 1 करेंगे, जिसके अंदर हम जो है आम इंग्लिश के मुहावरे और जुमले उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, कुछ तकरीबन 12 इसके अंदर इडियम्स और फ्रेजेस हैं। चलिए हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम। तो पहला हमारा जो है वो है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी ऐसा माहौल हो जो बिल्कुल खामोश हो और वहाँ आपको जो है कुछ बात करनी पड़ जाए, तो आप जो है वो बातचीत का आगाज़ शुरू करें, तो उसको कहते हैं कि टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। सिचुएशन ज़रा ऑकवर्ड है, आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या बात करनी चाहिए, फिर आप सोचते हैं चले मैं पहल करता हूँ और आप पहल पहल कर देते हैं। किसी अजनबी या खामोश माहौल में बातचीत का आगाज़ करना। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। यानी कोई मीटिंग थी, उसमें कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई, तो वहाँ पर एक आदमी ने कोशिश करी कि चलो मैं कुछ लतीफ़ा सुना के थोड़ा-सा माहौल हल्का करूँ और बातचीत का आगाज़ करूँ। सेकंड हमारे पास हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब ये होता है कि आप जो है वो अब सीरियस पढ़ाई स्टार्ट कर दें, दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दें। आई हैव एन एग्जाम टुमारो सो आई नीड टू हिट द बुक्स टुनाइट। यानी आज मुझे सीरियस पढ़ाई करनी क्योंकि मेरा कल एक एग्जाम है। पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है बहुत आसान सा काम। द टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। टेस्ट इतना आसान था कि एक पीस ऑफ केक लग रहा था। नंबर 4 है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार महसूस करना, तबीयत का खराब होना। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। अगर कोई पूछता है कि आप कैसे हैं या आप ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहा है, तो नॉर्मली जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो ये नहीं कहते कि आई एम सिक टुडे, वो ये कहते हैं कि आई एम अ बिट अंडर द वेदर टुडे। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, बहुत कभी कभार, बहुत कम कोई चीज़ होती है तो उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। वी ईट आउट वंस इन अ ब्लू मून, यानी हमारा रेस्टोरेंट जो है बहुत कॉमनली जाना नहीं होता, वंस इन अ ब्लू मून जाना होता है। स्पिल द मीन्स, इसका मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट, कोई राज फाश कर देना, कोई सीक्रेट बात बता देना। एग्जाम्पल है शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट सरप्राइज पार्टी। यानी उसे सोचा हुआ ये था कि मैं छुपा कर रखूंगी और अचानक जो है उसने गलती से ये सीक्रेट ओपन कर दिया और स्पिल्ड द बीन्स कर दिया कि सरप्राइज पार्टी है। देन वी हैव कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत कोई चीज़ महंगी होना। दैट फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इतना महंगा फोन है कि जिसकी कीमत जो है तकरीबन आपने एक हाथ एक पाँव दे के मिली हुआ है पूरा। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, नाम से पता चल रहा है कि अपनी हैसियत औकात से बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेने को, हैंडल करने को कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी इतना तोड़ लेना जितना आप चबा नहीं सकते। अपनी इस्तिताअत से ज्यादा जिम्मेदारी ले लेना। ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय टेकिंग 2 जॉब्स एट वंस। ठीक है, उसने 2 जॉब्स एक साथ ले ली और उससे ये पता चला कि उसने इतना ज्यादा काट लिया है या तोड़ लिया है मुंह से जितना वो चबा नहीं सकता। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि टू वर्क लेट एट द नाइट, रात को देर तक काम करना या पढ़ाई करना। शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। उसने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिडनाइट ऑयल बर्न किया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये है कि बर्न्ड जो है ये अमेरिकन इंग्लिश है। अगर यहाँ बर्न्ट लिखते, BURNT, बर्न्ट लिखते, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश होती। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन, यानी अब अगला कदम आपको उठाना होगा। तो इसको कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। जैसे कोई गेम खेला जा रहा है, फर्स्ट कर लें बैडमिंटन, अब जिसके कोर्ट में जाके बॉल पड़ेगी, जाहिर है कि नेक्स्ट जो बारी है उसी को लेनी होगी ना। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है अगला कदम आपको उठाना है। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब बॉल जो है वो आपके कोर्ट में। अब ब्लेसिंग इन दिस डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है कोई चीज छुपी हुई होना। समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट गुड। कोई चीज़ ऐसी हो जो शुरू में आपको लग रहा हो कि बड़ी खराब है, लेकिन पता ही चलता है कि वो चीज़ तो बड़ी अच्छी थी। बज़ाहिर बुरी चीज़ जो बाद में फ़ायदेमंद साबित हो। यानी किसी ऐसी सिचुएशन में आप पड़ जाएँ कि कोई मुसीबत या कोई परेशान-कुन आदमी आपके गले पड़ जाए और थोड़ी देर के बाद आपको पता चले कोई ज़रूरत पड़े कि वही आपके काम आ जाए, तो आप कहेंगे कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ थी। लूजिंग दैट जॉब वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ बिकॉज़ आई फाउंड अ बेटर वन। जब नौकरी छूटी तो वो परेशान हो गया, सोचा अरे यार नौकरी छूट गई अब क्या करूँ? तो उसने दूसरी जॉब ढूँढनी शुरू करी और पता चला कि उसको और ज़्यादा बेहतर नौकरी मिल गई। ना वो छूटती, उस जो जो जॉब का छूटना है, अगर वो ना छूटता तो ये कभी अच्छी बेहतर नौकरी की तलाश करने की, दूसरी नौकरी की कोशिश ही नहीं करता था, इसको बेटर वन नहीं मिलती। तो वो जो पुरानी नौकरी का जाना था वो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ थी, छुपी हुई एक ब्लेसिंग थी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। अगर आप कोई बात कह रहे हैं, उसके मुकाबले में आप कोई काम कर रहे हैं, जिसमें मैं कहूँ कि जी मैं सबकी मदद करती हूँ, मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं करूँ नहीं। लेकिन मैं एक मुँह से कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मैं उठ-उठ के सबकी मदद करूँ, तो मेरे जो एक्शंस हैं, वो ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हैं मेरे
हकीकी हकीकी अल्फाज के मुकाबले में। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। अमल बातों से ज्यादा अहम होता है। ही सेज ही केयर्स बट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो कहता तो है कि मैं केयर करता हूँ, लेकिन जो उसके एक्शंस हैं वो उसके ऑपोजिट होंगे। यानी वो सिर्फ कहता होगा और हेल्प करता नहीं होगा, केयर करता नहीं होगा।